हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 24वां बाब पहली 12 आयत। उस वक्त औरतें हफ्ते के पहले दिन अली सुबह उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और अंदर जाकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुका लिए तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो हनूस जलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था, यानी कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सबको इन सब बातों की खबर दी। ये मरियम मजदली और हन्ना और यकूब की माँ मरियम थी, और बाकी औरतें जो उनके हमरा थीं उन्होंने भी ये बातें रसूलों से कहीं, मगर ये बातें उनको मोहमिल मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन न किया। तब पतरस उठकर कब्र की तरफ दौड़ा और झुककर सिर्फ कफन ही देखा और इस माजरे से अपने जी में ताजुब करता हुआ चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि इतवार को सुबह सवेरे ये औरतें कब्र की तरफ रवाना हुई। वो यीशु की लाश के लिए खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी उठाए आ रही थी, लेकिन वो यीशु की लाश तक कैसे पहुंच सकती थी? इसके बारे में क्या उम्मीद रखती थी वो? क्या उन्हें इल्म न था कि एक भारी पत्थर कब्र के मुंह पर लड़का दिया गया है? हमें इन बातों का जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ इतना इल्म है कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत रखती थी और मोहब्बत अपने मुद्दा को पाने के लिए मुश्किलात को अक्सर भूल जाती है। उनकी मोहब्बत सुबह सवेरे हरकत में आ गई। वहाँ पहुँची तो औरतों ने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। वो अंदर गईं तो देखा कि खुदावंद यीशु की लाश वहाँ मौजूद नहीं। उनकी परेशानी का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं। वो इस अमर की तौजीह करने की कोशिश कर ही रही थी कि 2 फरिश्ते बराक पोशाक पहने हुए ज़ाहिर हुए। उन्होंने औरतों को यकीन दिलाया कि यीशु जिंदा है, उसको कब्र में तलाश करना बेफायदा है, वो जी उठा है। ये बात उस वादे के मुताबिक थी जो उसने उनके साथ जलील में किया था। क्या उसने पहले ही नहीं बता दिया था कि ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे? इस पर ये सारी बातें उन्हें याद आईं और वो जल्दी से शहर को लौटी और उन 11 को खबर दी। यीशु के जी उठने की पहली खबर देने वालों में मरियम मजदली, हन्ना और यकूब की माँ मरियम शामिल थीं। शागिर्दों को औरतों की बात का यकीन न आया। उनको ये बात अलिफ लैलवी की कहानी मालूम हुआ, नाकाबिले यकीन, बेपर की। उनका बिल्कुल यही ख्याल था, हत्ता कि पतरस ने तो जाकर खुद कब्र को देखा। उसने झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है। ये हकीकत कि कफन कब्र में पड़ा था साबित करती है कि लाश चुराई नहीं गई थी। चोरों को क्या पड़ी थी कि कफन उतारने में वक्त जाया करते, लेकिन ये इस हकीकत की निशानदही ज़रूर थी कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।